तीन मुस्लिमों ने क्यों पढ़ा नमाज मंदिर में, इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। यह काम पहले भी हुआ है। मंदिर में वह नहीं जा सकते, मस्जिद में हम नहीं जा सकते, गिरजाघर और गुरुद्वारा में हिंदू जाते हैं। लेकिन मंदिर और मस्जिद दोनों को लेकर के हमेशा बवाल बढ़ा रहता है। मध्य प्रदेश का शाजापुर, जहाँ 3 लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ लिया, बवाल हुआ, अपराध भी दर्ज हुआ। अब इस मामले में हम कुछ और अन्य घटनाओं को बताते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं। इस घटना को बताने से पहले आपको बरसाना ब्रज क्षेत्र नंदगांव, वहाँ बरसों पहले 4 युवक आते हैं और फिर नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ते हैं। पुजारी ने देखा, टोकाटाकी किया, क्योंकि चारों लोग टोपी लगाए थे, दाढ़ी रखे थे। देखने में पता लग गया कि यह मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। टोकाटाकी हुआ, लेकिन जैसे ही नमाज का समय हुआ चारों ने नमाज पढ़ा। इसे लेकर के बवाल होता है और चारों पर अपराध दर्ज होता है। उन्होंने दलील दिया कि हम कृष्ण के भक्त हैं, वंशज हैं, हमारे भी पुरखे वही लोग थे। और उन्होंने रसखान की बात कहा, मानुष हों तो वही रसखान, बसाओं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हों तो कैसे चरौं नित्यानंद के धेनु मझारन, और जौ खग हों तो, लाइनें पूरा कर दीजिएगा। तो रसखान की उस समाधि को हमने दिखाया भी था, आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। वीडियो अच्छा गया था, हमने वहाँ जाकर के मत्था भी टेका था। अब उनके ऊपर भी अपराध दर्ज हुआ। उन्होंने अपनी दलील दिया, इन लोगों ने अपनी दलील दिया। कहा आप यहाँ आ तो सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ वजू नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। केस में क्या हुआ अभी उसका अपडेट मुझे नहीं पता है। या तो फाइनल रिपोर्ट लग गई होगी या फिर चार्जशीट फाइल करेंगे। चार्जशीट फाइल करने में यह पुलिस को देखना पड़ेगा कि उनकी भावनाएं कैसी थीं। क्या दुर्भावनापूर्ण आचरण के साथ उन्होंने ऐसा किया? उनका मंतव्य और उद्गार क्या था? नवाइए, शाजापुर मंदिर सलसलाई थाना है और तीनों लोग हैं। एक ही भाई बताए जाते हैं। एक हैं अकबर खां, इनकी उम्र 80 वर्ष है, 80 वर्ष से अधिक बताई जाती है। दूसरे हैं बाबू खां, इनकी उम्र 70 से अधिक बताई जाती है। और तीसरे भाई हैं रुस्तम खां, ये अभी 65 प्लस बताए जाते हैं। यानी तीनों वरिष्ठ नागरिक हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। और इन लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ लिया। पुजारी बताते हैं जो बाहर मिट्टी का बर्तन रखा गया था उससे इन लोगों ने पानी लेकर के वजू किया, हाथ पैर धुला और फिर नमाज पढ़ने लगे। आधे घंटे से अधिक ये लोग रहे। मंदिर के पुजारी ने इन्हें समझाया कि भैया ऐसा काम मत करिए, क्योंकि हमारा मंदिर है, ये आपका धार्मिक प्रतिष्ठान नहीं है। लेकिन उन लोगों ने नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद वे लोग चले गए। लेकिन उनके खिलाफ़ जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में हम बता रहे हैं, और इस अपराध पर होगा क्या यह भी हम बता रहे हैं। बहुत से लोग इसे भाईचारे की मिसाल कहते हैं। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा, थाने ले गई और फिर इन लोगों ने कहा कि हाँ हमने ऐसा किया है, लेकिन हमारी भावनाएं खराब नहीं थी। हम तहसील में गए थे और तहसील में काम कराने गए थे। जैसे ही समय हुआ नमाज का तो सामने मंदिर मिला और मंदिर में साफ़ सफाई थी ही, हमने नमाज अदा कर लिया। अब इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 की धारा 298(3)(5) के तहत। यह धारा पहले 295A होती थी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसमें 2 साल और 2 साल से अधिक की सज़ा है। लेकिन सबसे पहले यह देखा जाएगा इस धारा में कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना क्या उनका इरादा था? धार्मिक स्थल को क्या अपवित्र किया उन लोगों ने? धार्मिक मर्यादा को तार किया, भंग किया? यह सब देखा जाएगा। अब यह सब देखेगा कौन? जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा, आईओ होगा, वह देखेगा। यदि लगेगा कि दुर्भावना के साथ इन लोगों ने ऐसा किया है,
हमारी धार्मिक भावनाएं, हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं तार तार हुई हैं, तो इनके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी और फाइल होकर के इनके विरुद्ध केस चलेगा कोर्ट में। लेकिन इन्होंने स्वीकार किया है या बताया है कि हमारा मंतव्य खराब नहीं था, हमने पवित्र भावना के साथ ऐसे किया, स्वीकार कर लिया। तो या तो जो इंस्पेक्टर होंगे, आईओ होंगे, वो इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे, यहीं से काम ख़त्म हो जाएगा। फिर एक बार मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जो भी केस दर्ज हुआ वह कोर्ट में ही उसका समापन होगा। कोर्ट पूछेगा पुजारी से कि आपको कोई दिक्कत इस मामले में, या कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, बात वहीं से ख़त्म हो जाएगी, या कह देंगे कि सर हमारी बात नहीं सुनी गई और हमारी बात सुनी जाए तो री इंक्वायरी हो जाएगी, या फिर जज साहब वहीं से मुकदमा चलाएंगे, सुनेंगे। तो दोस्तों, यह 3 वरिष्ठ नागरिकों ने जिस तरह से वजू करके मंदिर में, राम जानकी मंदिर में नमाज पढ़ा है, इस मामले को लेकर के अपने अपने ढंग से लोग विवेचन कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें बताइए। आप देखिए, हमारे गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग हैं। कुछ मुस्लिम भट्ट लोग हैं और कुछ प्योर मुस्लिम हैं, यानी उसमें दर्जी परिवार के लोग हैं और फिर जुलाहा लोग भी हैं। वह लोग रामलीला में भाग लेते हैं। जो मुस्लिम भट्ट हैं वह लोग हमारे घरों में आकर के रामायण का पाठ करते हैं। 24 घंटे का पाठ होता है। रामलीला में विभिन्न प्रकार के का मंचन करते हैं। वह अगर उनको काम न दिया जाए तो नाराज़ भी हो जाते हैं, मनाना भी पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों, वह रामलीला में पाठ भी करते हैं, हमारे घर जा कर के वह रामायण का पाठ भी करते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं और 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं। ऐसा है, बड़ा पवित्र भाव है। हमने सम्मानित कराया था 2 साल पहले ऐसे लोगों को, जब 85 वर्षीय असगर अली, जो राम जानकी और सभी का ड्रेस सिलते हैं, पोशाक बनाते हैं, जब उनका नाम हमने लिया तो हमारे ही बड़े भाई लगते हैं डॉक्टर जय गोविंद दुबे, वरिष्ठ नागरिक हैं, डॉक्टर भी हैं, अध्यापक भी रहे हैं। उन्होंने असगर अली का पैर छुआ था, पैर छू कर के पूरे समाज के सामने, और यह कोई दिखावा नहीं था, यह दिल से हुआ था। तो ऐसा भी है। ऐसे मामलों में इस तरह का संज्ञान लेकर के भावनाएं उनकी कैसी थी, इस पर निर्भर करेगा। आप बताइएगा कि आपके विचार इस पर किस तरह के हैं और क्या कहना। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार।